नमस्कार मित्रों, मेरा नाम एडवोकेट अमित अवस्थी है। आज का हमारा लीगल टॉपिक है एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत। अब हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत होती क्या है। अब यदि किसी व्यक्ति को ये आशंका है कि उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है या एफआईआर होने वाली है, उसे किसी मामले में जानबूझकर झूठा फंसाया जा रहा है, तो गिरफ्तारी से बचने के लिए वह व्यक्ति सीआरपीसी 1973 की धारा 438 के अंतर्गत सेशन कोर्ट में या हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान में झूठे मुकदमों की संख्या बढ़ रही है। कई बार निर्दोष लोगों को फंसा दिया जाता है। इसके बाद पुलिस तो अपनी कार्रवाई करती ही है। इसके बाद कई बार उन लोगों को जेल भी जाना पड़ता है, वो इसके बाद बरी भी हो जाते हैं। लेकिन इससे जो उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा या उनकी पारिवारिक प्रतिष्ठा को जो हानि पहुंचती है, उसकी पूर्ति जीवन भर नहीं हो सकती। तो जो अग्रिम जमानत है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि निर्दोष लोगों को गिरफ्तारी से बचाना। निर्दोष लोग जिनको किसी झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, तो वो गिरफ्तारी से बचे रहें। इसी के लिए सीआरपीसी 1973 की धारा 438 में एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। अब प्रश्न उठता है कि एंटीसिपेटरी बेल कितने प्रकार की होती है। अग्रिम जमानत दो प्रकार की होती है, एफआईआर से पहले और एफआईआर के बाद में। अब एफआईआर से पहले यदि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि उसी किसी मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर होने वाली है, तो वो अग्रिम जमानत ले सकता है। अब ऐसे मामले में जो कोर्ट है, वो पुलिस को ये निर्देश दे सकती है कि यदि उसके खिलाफ एफआईआर होती है, तो एफआईआर होने के बाद जो भी अवधि कोर्ट नियत करती है 7 दिन की या उससे अधिक, उस अवधि में उस व्यक्ति को संबंधित पुलिस अधिकारी ये सूचित करेगा कि उसके खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, उसे एफआईआर की प्रति उपलब्ध करवाएगा ताकि वो अपनी बेल का इंतजाम कर ले। एफआईआर के बाद, अब एफआईआर के बाद अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे उस मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, आरोपितों की जो लिस्ट है, एक्यूज्ड की जो लिस्ट है, उसमें उसका नाम आ रहा है, इस कारण से पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है, तो वो व्यक्ति अग्रिम जमानत ले सकता है, अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। एक तो रेगुलर बेल होती है, तो रेगुलर बेल तो गिरफ्तार होने के बाद ली जाती है। अब अग्रिम जमानत का तो मुख्य उद्देश्य यही है कि वो व्यक्ति गिरफ्तारी से बचा रहे, उसे अनावश्यक रूप से गिरफ्तार नहीं होना पड़े। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कहाँ करना होता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीआरपीसी 1973 की जो धारा है 438, उसमें एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन है। इसके लिए सबसे पहले सेशन कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और अगर सेशन कोर्ट से ये खारिज होती है तो इसके बाद हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन देनी पड़ती है। हाई कोर्ट ज़्यादातर मामलों में अग्रिम जमानत दे देता है, लेकिन ये हाई कोर्ट में न्यायाधीश के विवेक अधिकार पर निर्भर करता है कि ये देखा जाता है, मतलब आपको स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए आपके पास। तो न्यायाधीश इस बात को देखता है कि ये जो व्यक्ति अग्रिम जमानत की मांग कर रहा है, क्या पहले इसके खिलाफ कोई एफआईआर हो चुकी है, इसके खिलाफ कोई दोष सिद्ध हो चुका है, ये किस प्रकार का व्यक्ति है, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है, इसका प्रीवियस कैरेक्टर कैसा रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ये निर्णय लेता है कि उसको अग्रिम जमानत दी जाए या नहीं दी जाए। अब अगर कई लोग डायरेक्ट हाई कोर्ट में पहुंच जाते हैं एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन के लिए, तो हाई कोर्ट का पहला क्वेश्चन यही होता है कि उन्होंने सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन क्यों नहीं दी। इसलिए पहले सेशन कोर्ट में जाना चाहिए, और सेशन कोर्ट से अगर खारिज होता है तो फिर इसके बाद में हाई कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन देनी चाहिए। हाई कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल देते समय कुछ शर्तें भी लगा सकता है। इन शर्तों को जो एक्यूज्ड है उसको मानना पड़ेगा, जैसे कि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पूरा सहयोग करेगा। अगर कोई पुलिस अधिकारी उसको जांच के लिए बुलाएगा तो वो समय समय पर उपस्थित होता रहेगा, गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं। इसके अलावा न्यायालय की अनुमति के बिना वो देश छोड़कर नहीं जा सकता है, विदेश नहीं जा सकता है। तो डियर फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आज के वीडियो में आपको बताया कि एंटीसिपेटरी बेल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो गिरफ्तारी से बचें, क्योंकि ज़्यादातर जो मामले वर्तमान में प्रचलन में आ रहे हैं, ज़्यादातर झूठे मुकदमे भी हो रहे हैं।
तो झूठे मुकदमों की वजह से कई बार लोगों को जेल जाना पड़ता है, तो उनके लिए ये प्रावधान है कि वो एंटीसिपेटरी बेल ले सकते हैं और जेल जाने से बच सकते हैं। पुलिस चार्जशीट तो फाइल कर देती है, मुकदमा चलता रहता है, उन्हें समय समय पर पेशी पर हाजिर होना पड़ता है, न्यायालय की शर्तों को मानना पड़ता है। अब एंटीसिपेटरी बेल की जो अवधि है, जितने दिन की उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली है, तभी तक वो लोग गिरफ्तारी से बचे रहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आपको अपने इस वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल के बारे में जो जानकारी देने की कोशिश की है, ये जानकारी आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।